हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो देखो, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दो कंपनी है। जब हम लोग फर्स्ट पॉइंट टॉपिक पे फॉर्मेशन के बारे में बताए थे, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में तुम लोग सुन चुके थे कि कंपनी आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड, प्राइवेट कंपनी अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे कैन स्टार्ट देयर वर्क। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोगों को याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट देखो, यही पॉइंट फर्स्ट ये है कि प्राइवेट कंपनी, दिस टाइप ऑफ कंपनी कैन स्टार्ट इट्स वर्क आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एंड पब्लिक कंपनी में हम लोग लिखे हैं, देखो, दिस टाइप ऑफ कंपनी कैन स्टार्ट इट्स वर्क आफ्टर गेटिंग সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন। তো বাংলায় যদি আমরা বলতে যাই তাহলে আমরা দেখব নিবন্ধনের পরে এই কোম্পানি তার কাজ শুরু করতে পারে, ঘরোয়া কোম্পানি। প্রাইভেট কোম্পানিকে আমরা বলছি বাংলায় ঘরোয়া কোম্পানি। আর সার্বজনিক কোম্পানি বা পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এই কোম্পানি कार्यारंभের অনুমতি পত্র পাওয়ার পর কাজ শুরু করতে পারে। इसके बारे में हम ऑलरेडी फॉर्मेशन के चैप्टर में बोले ही थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, दीज कंपनीज कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक फॉर एप्लीकेशन। और पब्लिक में देखो, दिस कंपनीज कैन इशू प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक फॉर एप्लीकेशन। देखो, हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेशन के टाइम पे बोले थे कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंपनी काम शुरू कर सकते हैं, उससे कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, तैयार भी करना पड़ता है और इशू भी करना पड़ता है कि वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कि वो शेयर खरीदे। तो यही है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। तो বাংলায় আমরা বলছি, দেখো, এই কোম্পানি মানে ঘরোয়া কোম্পানি শেয়ার বিক্রির জন্য জনসাধারণের কাছে প্রচারপত্র বিলি করতে পারে না, কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা বলবো এই কোম্পানি শেয়ার বিক্রির জন্য জনসাধারণের কাছে প্রচারপত্র বা বিবরণপত্র বিলি করতে পারে। ये था सेकंड पॉइंट। अभी हम लोग चाहते हैं थर्ड पॉइंट, मेंबरशिप पे। बहुत बार बोल चुके हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी minimum number of members are 2 and maximum number of members are 50, but in case of public company minimum and maximum number of members are 7 and unlimited respectively। मतलब minimum numbers of member है 7 and maximum numbers of members है unlimited। বাংলায় বলে দিচ্ছি, ঘরোয়া কোম্পানির ক্ষেত্রে এই ধরনের কোম্পানিতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন, সরি একটু উল্টো হয়ে গেছে, হ্যাঁ, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে 2 এবং 50, এবং সার্বজনিক কোম্পানির ক্ষেত্রে এখানেও সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা 7 এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমিত। 3 নম্বর পয়েন্ট, ঘরোয়া কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে 2 এবং 50, আর সার্বজনিক কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে 7 এবং শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমিত। अभी हम लोग आते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। देखो, प्राइवेट कंपनी जो है वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 2, मैक्सिमम नॉट मोर देन 15। वो नहीं लिखे हैं हम क्योंकि वो दोनों पे सेम है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 2 in case of private company, and in case of public company minimum number of directors are 3 but maximum number is not more than 15। तो maximum number दोनों के जगह पे सेम है, इसलिए वहाँ पे डिफरेंस नहीं है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में एक डिफरेंस है, वही लिखे हैं यहाँ पे। বাংলায় যদি বলি, ঘরোয়া কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পরিচালকের সংখ্যা 2 জন এবং সার্বজনিক কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পরিচালকের সংখ্যা 3 জন। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हम लोग देखते हैं कि जो कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है वही एक्चुअली प्राइवेट कंपनी, और जिन कंपनी के नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा रहता है उसे कहते हैं हम लोग पब्लिक लिमिटेड। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी। देखो, प्राइवेट कंपनी में क्या है, नंबर 5 पॉइंट, द नेम्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड्स विथ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, and the names of public company ends with only limited। ठीक है, বাংলায় কি বলছি, বাংলায় বলা হচ্ছে
ঘরোয়া কোম্পানির ক্ষেত্রে এই কোম্পানির নামের শেষে প্রাইভেট লিমিটেড কথাটি উল্লেখ থাকে, আর সার্বজনিক কোম্পানির ক্ষেত্রে এই কোম্পানির নামের শেষে लिमिटेड কথাটি उल्लेख থাকে। তাহলে আমরা যদি কখনো দেখি, कभी हम लोग देखते हैं कि AB प्राइवेट लिमिटेड, तब हम लोग समझेंगे कि वो प्राइवेट कंपनी है। और अगर हम लोग देखते हैं कि AB लिमिटेड है, मतलब वो पब्लिक कंपनी। ये नाम से हम लोगों को पता चलता है कौन सा पब्लिक कंपनी है और कौन सा प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनीज। देखो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे क्या होते हैं, जब कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं, उससे अगर वो नहीं चाहते हैं कि कंपनी में रहेंगे, तब उसे शेयर का प्राइस वापस नहीं किया जाता है। सपोज इन केस ऑफ हम लोग देखे हैं कि जब हम पार्टनरशिप किए थे, अगर कोई पार्टनर रिटायर करते हैं, वो नहीं चाहते हैं पार्टनरशिप में और नहीं रहना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, उसका क्या क्या ड्यूज है कैलकुलेट करके पार्टनर को दे देते हैं। यही देखे थे। लेकिन कंपनी में ऐसा नियम नहीं है। ये एकदम एक बार तुम घुस गए तो तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। हाँ, निकालने का चांस जगह है, लेकिन कंपनी तुम्हें निकालने नहीं देगा। तुमको दूसरा तरीका सोचना है। वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर। सपोज AB एक कंपनी है, वहां पे X एक पर्सन है जिन्होंने एक शेयर खरीद के रखे हैं। तो अभी वो AB कंपनी में रहना नहीं चाहते हैं, उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन AB कंपनी तो उसे पैसा वापस नहीं देगा। तब वो क्या कर सकते हैं, वो सपोज Y अनदर पर्सन है, उसे अपना शेयर बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर किया जाना। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। देखो लिखा है, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में भाई ये चांस तुमको दिया जाएगा। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी। कौन सा कंपनी? पब्लिक कंपनी। বাংলাতে আমরা কি বলতে পারছি? ঘরোয়া কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তর অবাধ নয়, কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানির ক্ষেত্রে शेयरेर हस्तांतर अबाध। एखानेও আমি বলছি, यहाँ पे भी हम 6 पॉइंट दिए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उसका मैक्सिमम नंबर 6 होता है। तो अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे तो तुम 6 पॉइंट लिखना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे तो 4 मार्क्स में लिखना है ये। और अगर ये SAQ में आते हैं तो वहां पे 1 या 2 पॉइंट लिखने से चलेगा। इसलिए मेन जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे दे दिए हैं, जो तुम लोगों को अच्छा से याद भी करना है और अपना कॉपी में लिख के भी रखना है। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी खत्म होते हैं।